नीमच जिले में मंगलवार को राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ग्राम कास्सा निवासी बीपीएल परिवार के मकान को तोड़ने की प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने नाराबाजी कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। समाजजनों का आरोप है कि जावद प्रशासन सचिन पराशर के पुश्तैनी मकान जहाँ खाटू साहब मंदिर भी स्थित है को अतिक्रमण बताकर तोड़ना चाहता है। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि बिना सुनवाई के ये कार्रवाई की जा रही। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं रोकी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार ने इसे साजिश बताते हुए न्याय की मांग की है। में बसा हुआ है, मैं ही नहीं बसा हूँ, जैसा मैं बसा हूँ और बसे हैं वैसे मैं बसा हुआ हूँ और मेरे पे एक तरफा ही कार्रवाई करी जा रही है जावद प्रशासन के द्वारा। इसलिए आज हम कलेक्टर साहब को यहाँ पे आवेदन देने के लिए न्याय के लिए 46 मकान है। केवल आप ही को टारगेट किया जा रहा है? हमको टारगेट किया। वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास भी बना और मेरे घर का जियो टैग भी किया गया है। मेरा खुद का लेटरिन बाथरूम की जो सुविधा प्रशासन की है वो मुझे दी गई है, वो भी मेरे बने हुए हैं। और प्रधानमंत्री आवास के लिए मेरा घर का जियो टैग करके और अब मेरा प्रधानमंत्री आवास कितने समय से परेशानी आ रही है? ये करीबन एक डेढ़ साल से मुझे प्रशासन बहुत दबाव में ले लिया, बहुत जबरदस्त। कितने समय से आपको? मेरा मकान 2002 से बना हुआ है। पहले हमारा कच्चा था, हम बना के रह रहे थे और हमने वहाँ पे 2002 के बाद में 15-16 से बना दिया, पक्का निर्माण हो गया। और मेरा बीपीएल का मीटर भी लगा हुआ है। किससे यही कि भाई हम आपका घर गिरा दो, हमारा प्रधानमंत्री आवास बना लो और कहीं बना लो यहाँ से जाके। मुझे अकेले को ही प्रताड़ित किया जाए और बाकी किसी को भी वहाँ नोटिस कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ मुझे ही दिया जा रहा है। किसी पे नहीं। हमको तो न्याय चाहिए, हमको तो खुद को ही पता नहीं हमारे साथ कौन षड्यंत्र रच रहा है। क्या नाम है? सचिन पाराशर। प्रशासन के आदमी आते सब, हमारे कभी पटवारी जी ये लोग आते हैं जो हमारे यहाँ नोटिस, हम अगर नोटिस लेने से इनकार करते तो हमारे दीवार पे चपका जाते, बोलते कि कल पुलिस सब आएगी, हम नहीं जानते, आपके सामान फेंकेगी, हम नहीं जानते। इसके बीच में हम कई बार कह दिए कि तुम्हारे ऐसे बर्ताव से हम जहर खा के मर जाएंगे। वो कहते हैं कि हम नहीं जाने कुछ भी हो, हमारे को तो जो आगे से प्रेशर है वही कर रहे हैं, हम तो ऐसा बोलते हैं। किसी से कोई वाद विवाद है आप लोगों का? नहीं, कोई विवाद नहीं हमारा, तो हम तो सिंपल साधारण लोग हैं। मैं गांव की आशा कार्य करता हूँ और मेरे पति गाड़ी चलाते, एक छोटी सी दुकान भी है हमारी वहाँ पे, जो दुकानदारी भी करते हैं। इससे मेरा विद्या पाराशर तो समाज द्वारा एक संयुक्त ज्ञापन दिया गया है जो सचिन जी पाराशर ने आज दोनों समाज से गुहार लगी कि हमको प्रशासन बहुत प्रताड़ित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस समाज का दम देखा है, इसलिए आज उन्होंने गुहार लगी। तो हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमने खुद मौके पे जाकर देखा है कि उनका मकान बना हुआ है। कम से कम 2015-16 से नया मकान निर्मित है, उससे पहले कच्चा मकान था। और जो प्रशासन द्वारा जो नोटिस दिया जा रहा है उस पर लिखा हुआ है कि 41 हेक्टेयर भूमि, शासकीय भूमि में से सिर्फ 0.6 हेक्टेयर भूमि को ही हटाया जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जब पूरी भूमि जब शासकीय है तो सिर्फ सचिन जी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। और वहाँ पे 2015-16 से मकान है, प्लस 17 से लाइट का कनेक्शन है। और अंदर जाके हमने शौचालय भी देखा, उसमें भी इन्होंने शौचालय का लाभ ले रखा है। कम से कम 2021 में इनको शौचालय पारित हुआ था। कुल मिला के ये हो सकता है राजनीतिक षड्यंत्र हो, या हो सकता है कि कोई भी इनको जबरदस्ती परेशान करना चाह रहा है। हो सकता है पास में डोम बना हुआ हो, इसलिए उनको वो डोम के पास में मकान बनाया वो गलत दिख रहा हो। और हम यही चाहते हैं कि अगर इनका मकान अगर जमींदोज किया जाता है, अगर उसका उचित मुआवजा, अगर रियलिटी में अगर उनको वाकई में अगर शासन की योजना में अगर वो दिक्कत दे रहा है, अगर उसको उचित मुआवजा जो उसकी लागत है वो लागत देकर उनको नया पट्टा जारी कर मकान दिया जाए तो हम शांत रहेंगे। अगर इनको जबरदस्ती अगर जमींदोज किया जाएगा तो हम पूरा इनके आंदोलन करेंगे। जैसा कि जानकारी में आया कि ये शायद भाजपा के पदाधिकारी थी। हाँ, बूथ अध्यक्ष भी है, सचिन जी बूथ अध्यक्ष भी है, भाजपा के वहाँ के बूथ अध्यक्ष भी है। और भाभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जिन्होंने मतलब शासन की मतलब सभी योजनाएं लोगों तक पहुंचाई है। और डिलीवरी वाली जो महिला है उनको भी वो ले जाने का काम किया है। और उन्हीं को आज परेशानी आ रही है। क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि जैसे 39 मकान तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उस 41 हेक्टेयर भूमि बने हुए हैं, प्लस संजय ग्राम के नाम से ये फेमस है गांव, जिसमें 6 मकान राजीव गांधी टाइम के भी आए हुए हैं। और सिर्फ इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि या तो इनको जो मकान बना हुआ है उसी तरह से एक नया पट्टा जारी करके उसी के पास में नया पट्टा जारी करके दिया जाए और उस मकान की जो लागत है उनको दी जाए। और अभी जो इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पे उस मकान पे जियो टैग पे एक मकान पारित हुआ है कि भाई आप इस पे छत डाल सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर भी उसको जबरदस्ती जमींदोज किया जा रहा है। क्या नाम? गिरिराज सिंह रोपरा, राजपूत समाज।